चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट है 9 है और एक और प्रैक्टिस सेट है जो कि 10 है, जो कि आज ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दोपहर तक मिल जाएंगे या शाम तक। तो आप सपोर्ट और सब्सक्राइब जिस तरह कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं। जो नौवां प्रैक्टिस सेट है इसमें थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस सेट में आंसर जो है प्रिंट जो हुआ है थोड़ा सा गलत हुआ है और इसमें मैं सही करके मतलब मैंने टाइम लगा ये वीडियो लाने में, इसलिए क्योंकि इसमें जो है आंसर थोड़ा सा सुधारना पड़ा है। 2-3-4 क्वेश्चन जो है इसका बहुत ज़्यादा गलत हो गया है और आप जानते हैं हमेशा स्लोगन याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है आपके सामने, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। देखिए भोजपत्र वृक्ष जो है इस ऑप्शन के हिसाब से जो है किताब के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, और सही भी है, विंध्याचल पर्वत में मिलता है ये भोजपत्र। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि भोजपत्र वृक्ष जो है सबसे ज़्यादातर में आपको हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो जब हिमालय ऑप्शन नहीं रहता ना तो हम डी ऑप्शन लगाते तो सही होता, लेकिन ऑप्शन हमको जब हिमालय है तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिए, बी लगाइएगा, डी मत लगाइएगा। क्लियर करते जा रहे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है। अब देखिए मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है आपको सबसे बड़ी बात कि शिवालिक की पहाड़ियों पे भी मिला था, जो कि बुक के हिसाब से ये आंसर सही है, गलत नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ पढ़े, एनसीईआरटी क्या मानता है, नर्मदा घाटी मानता है, तो हम आंसर इसी को मानेंगे। तो हम ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और दूसरा जो ये किताब जो मानता है बी मानता है, जो कि हमको मानना चाहिए था। अगर नर्मदा घाटी नहीं होती तो शिवालिक की पहाड़ी मानते, लेकिन हमको नर्मदा घाटी मानना है क्योंकि एनसीईआरटी भी यही मानता है, तो एग्जाम भी इसी तरह से आएगा। तो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में, क्योंकि नर्मदा घाटी में है खोपड़ी मिला था मानव का, इसलिए ज़्यादा सही माना जाता है। शिवालिक में ऐसा कुछ है नहीं, पूरा पाषाण काल के हिसाब से देखा गया है तो वो साक्ष्य सही नहीं माना गया है। चलिएगा तीसरा प्रश्न, और भी इतिहास है, मतलब ज्योग्राफी के बारे में अगर जानना है तो बहुत सारे इतिहास है, तो अभी छोड़िए वो सब। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा क्या है, ये सही आंसर है। इसमें मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, बताएंगे इसका। तीसरा प्रश्न, तो ये अलकनंदा ही है और ये सही है। मंदाकिनी नदी जो है जिसका जल का प्रवाह होता है कौन सी नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा से। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी पता है गंगोत्री से ही निकलती है, लेकिन गंगोत्री के कहाँ से, गोमुख से निकलती है। और ये सही आंसर यही होगा, गंगोत्री। अगर गोमुख नहीं रहता तो गंगोत्री टिक लगाते, आप सही हो जाते, लेकिन आपको गोमुख लगा देना। और ये उत्तराखंड से ही है, समझ रहे हैं आप। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है उत्तराखंड देहरादून, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही कराएंगे। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, छठे प्रश्न की। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो प्रतिशत कहाँ है, शिक्षित तो बहुत हैं और वहाँ पे बेरोजगार भी होंगे, तो वहाँ पे बेरोजगार जो है, शिक्षित बेरोजगार बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि शिक्षित ज़्यादातर केरल के लोग हैं, तो केरल ही ठीक लगाएंगे ना। केरल ऑप्शन नहीं रहता ना तो एमपी लगा देते लेकिन केरल है तो केरल सही है, तो केरल ऑप्शन नंबर ए 6 का जो लगाए वो सही लगाए। अब चलिए बात करते हैं सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि टाइगर जो है, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है। तो टाइगर राज्य जो है घोषित किसे किया गया है, आप अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश एमपी को किया गया है, जो कि एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिएगा आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित है। अब वन आच्छादित की भी बात करेंगे तो हम मध्य प्रदेश को ही लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आठवां का ये भी सही है। अब नौवां प्रश्न जो है ये तो समझिए खेल खेल की बात है, ये आज तक नहीं पूछता है, लेकिन पूछ दे तो तैयारी कर लेना है। डायनासोर का काल जो है आज से कितने वर्ष जो है पहले है। तो देखिए बहुत अलग है, 6 करोड़ वर्ष पहले बोला जाता है। यहाँ पे दिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, इस बुक के हिसाब से 18 करोड़ वर्ष पूर्व तो अनुमानित किया गया, बस कुछ भी है। तो डायनासोर से सवाल ज़्यादा नहीं, ये सब सवाल तो ऐसे ही दे दिया। चलिएगा 10वां प्रश्न, एलपी का एडमिट कार्ड आ चुका है और जितना मैं चाहा मैंने आपका टाइम से पहले मैंने साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कर चुका हूँ। आप जाइए देख के जाइए, और जल्द ही महामैराथन एक दिन लाने वाला हूँ, जिसका ऑनलाइनर का मैं करवा चुका हूँ, फिर से लाने वाला हूँ, देख के जाइएगा। 100% मैं बोलता हूँ क्वेश्चन लड़ेगा और आपका रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आए तो बस थैंक यू बोल दीजिएगा, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो किसका उपयोग किया जा सकता है, पता है इस बुक में ये भी थोड़ा सा गलती क्या किया है कि देखिए जिप्सम का तो होता है, ठीक है, जिप्सम का इस्तेमाल तो होता है और ये बुक मानता भी है, ठीक है, लेकिन तेजाबी वर्षा के मामले में अगर
लाइमा ऑप्शन में है तो फिर आपको जिप्सम नहीं लगाने की ज़रूरत है। लाइमा हो या चूना कहते हैं इसको, ये हो तो आपको जो है बी नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही लगाइएगा, ठीक है। लाइमा ऑप्शन में नहीं रहता तो जिप्सम लगाते तो हम मानते। तो आप समझ गए। तो लाइमा को ही क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है बता सकते हैं? चूना बोला जाता है। आगे चलिए 10वां प्रश्न का ए लगाइएगा टिक। ये जो दिया है प्रिंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ पे ध्यान रखिएगा। हम सुधार कैसे दे देंगे आपको। भारत का सुदूर दक्षिण में, भारत का सुदूर जो है दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बता सकते हैं? बताइएगा। तो देखिए इंदिरा पॉइंट बात करते हैं, निम्नलिखित में कहाँ स्थित है ये आपसे पूछ रहा है। तो पता है जब बड़ा निकोबार है तो आपको वहाँ आंसर होगा सही, है कि नहीं? तो यस, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। आप चाहें तो कभी भी देखिएगा, स्पीड करके देखिएगा, सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है? तो जैसे ही पशु चिकित्सा अनुसंधान की बात होगा तो आप बरेली का नाम सुने, वही आंसर होगा। बरेली कहाँ है? यूपी में। अब बरेली के जिला जो इज्जत नगर है वहाँ भी है, याद रखिए बरेली की जगह पे इज्जत नगर दे देगा तो वो भी सही हो जाएगा। ये ऐसे ही बता दिया मैंने, लेकिन याद रखिए बरेली ही ऑप्शन जो है वो सही है और बरेली यूपी में पड़ता है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाला भैंस की नस्ल बताइए। तो देखिए सर्वाधिक दूध देने वाली अगर बात करें ना तो मुर्रा जो भैंस है वो सही होगा, लेकिन आपको नस्ल पूछ रहा है तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं वो सही होगा, भदावरी। ठीक है, वसा प्रतिशत रखने वाला अगर भैंस पूछ रहा है तो भदावरी सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुर्रा भी भैंस कहीं पर जाती है ये भी जान लीजिए, लेकिन ये सर्वाधिक दूध देने वाली है और ये वसा प्रतिशत रखने वाली भदावरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 14 प्रश्न की बात करते हैं। अरावली एवं विंध्याचल, विंध्याचल देखना पहाड़, विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य की बात करते हैं तो उसके बीच की जो पठार है वो है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार है। कैसा लग रहा है ये कंटेंट और कैसा क्वेश्चन लग रहा है ये बताइएगा। जल्द ही मैं आ रहा हूँ पीपीटी के साथ, आपका यूनिक क्वेश्चन के साथ। यही क्वेश्चन रहेगा, बुक यही रहेगा, बस उसे पीपीटी के रूप में तैयार करके लाऊंगा जो कि आपको आसानी से मैं और अच्छे से बता सकूं। 15वां प्रश्न क्या है? एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सिंग वाला गेंडा जो है ना 3 क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें 2 आपको बताना है। तो देखिए पश्चिम बंगाल और असम, ये तो सही है जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम तो आप लगा दिए, एक और जगह होता है जो कि आपको बताना है। तो यूपी में भी होता है एक गेंडा वाला, एक सिंग वाला जो गेंडा होता है वो यूपी में भी है। तो यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल और असम, ये 3 ऑप्शन में से कोई आएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है? मतलब कौन ऐसा काम करता है, कौन सा मिट्टी काम करता है, यही पूछना आपसे। तो ये ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी का काम है ना। काली मिट्टी जो है क्या करता है, वह पानी बचाती है। तो काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं जो कि आप बता सकते हैं, वो सिंपल है, बहुत फेमस है वो, लेकिन एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम आप बता सकते हैं। तो हम बताएंगे काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि भारत के अंतर्गत द्वीप है। देखिए इसमें ये नहीं बताया गया कि बसा हुआ द्वीप कितने हैं, निर्जन द्वीप कितने हैं, ये नहीं बताया गया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा वो आंसर लगा दिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 247, तो यही 247 द्वीप हैं भारत के अंदर। ऐसे अभी जानते हैं वर्तमान में देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1208 द्वीप है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं इतना, तो जो सबसे ज़्यादा है वही तो आंसर होगा, बस इतना जानना है। चलिए आगे 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। 19वां प्रश्न की बात करें तो 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो आप ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। जैसे कल वाले में पढ़े थे 8वें प्रैक्टिस सेट में 49, अब इसमें है 38वीं मतलब 38। तो ये जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को क्या करती है, दोनों देशों को विभाजित करती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। अब लीजिए 20वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बताएंगे कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बता सकते हैं? तो 20वां प्रश्न का अगर आंसर की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। बेंगलुरु मतलब कर्नाटक भी दे सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बस लॉजिक लगाना है इसमें और कुछ नहीं। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। तो विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा कनाडा, वो सही आंसर है ना। 21वां प्रश्न का जो आंसर लगाएंगे डी कनाडा, वो सही लगाएंगे। आगे बढ़े
22वां प्रश्न की बात करते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जैसे पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कांगो का नाम सुने ना, तो वही कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो बी देंगे वो सही देंगे। चलिए 23वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 23वां प्रश्न पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ गए तो आंसर तुरंत लगा दीजिएगा। भारतीय प्रमाणिक समय जिसे IST, ठीक है, एवं ग्रीनविच मध्य समय जिसे GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितना का अंतर पाया जाता है? हम जानते हैं 5.5 घंटे का अंतर पाते हैं, मतलब 5/1/2 हो गया, मतलब 5-30 घंटे का अंतर पाते हैं। तो कौन सा होगा, माइनस होगा प्लस? तो नॉर्मल है ना, प्लस ही होगा ना, यहाँ पे दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 5.5 घंटे का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 24वां प्रश्न। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में आपसे द्वीप पूछेगा, तो लक्षद्वीप में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 36, तो ये सही है 36, जो आंसर लगाएंगे 24 का वो सही लगाएंगे। देखिए 25वां प्रश्न को हम क्लियर कर देते बहुत अच्छे से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो देखिए तो अगर सही आंसर देखा जाए तो 24.62% है। ठीक है, ये सही माना गया है, एकदम पूरा राइट बता रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन में तो है नहीं, 24 है, तो 24.01% जो होगा वही आंसर सही होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। ठीक है, 25 प्रश्न का आप क्या लगाए, डी लगाए। ठीक है, चलिए 26 की बात करते हैं। 26 है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितना है? बताइए कितना माना गया है? तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 288 और 70,000 किमी माना गया है। 24वां प्रश्न का जो डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो हम बता देते हैं, अभी बढ़ के बहुत हो गया है, 27 याद रखिएगा, 87 और 151 याद रखेंगे, और 00 मतलब 151,000 किमी हो गया है। इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, याद रखेंगे, तो यही आंसर होगा अभी के जो आएगा, अगर इस ऑप्शन के बाद होगा तो। ठीक है, चलिएगा 27वां प्रश्न की बात करें। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन का वर्ष 1921 को ही कहते हैं। ये एकदम सही है, बहुत बार पूछा हुआ है, NCERT में भी पूछ दिया है, सब में पूछ दिया है। 28वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, बता सकते हैं? नील नदी तो होगा नहीं, है ना, तो सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, बताइएगा, वो भी दक्षिण अमेरिका को पूछ रहा है, बता सकते हैं कोई? तो ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। 29 क्वेश्चन नंबर बताइए कि दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिणी गंगोत्री है क्या, बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, अंटार्कटिका में है दक्षिणी गंगोत्री स्थित। ठीक है, 30वां प्रश्न की बात करें। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? देखिए यहाँ पे जो है इस बुक के अनुसार जो आंसर दिया गया 2004 दिया गया, लेकिन गलत है, 2006 होगा। क्यों? क्योंकि 2006 में विलेज ऑन व्हील्स की बात करता है जिसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। और 2004 में क्या हुआ है पता है? 2004 में अगर आपसे पूछ देता तो आपको चेंज करना पड़ेगा, हेरिटेज ऑफ व्हील्स हुआ था 2004 में। यहाँ पे हेरिटेज नहीं है, विलेज ऑन व्हील्स है, तो 2006 में हुआ था, और 2004 में हेरिटेज ऑन व्हील्स हुआ था। ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्या कि वो हेरिटेज वाला समझ के आंसर लगा दिया था। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए भील जाति तो कई क्षेत्र में पाई जाती है भारत का, GT में सबसे पहले पाई जाती है, फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है वही सही होगा। ऐसे और भी है, कहाँ कहाँ बता दीजिए। तो महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, मतलब RJ हो गया, मान लीजिए MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और बताइए त्रिपुरा हो गया। तो ये सब क्षेत्र में जो है आपका भील जनजाति है, लेकिन पहले नंबर पे अगर माना जाए तो गुजरात, और फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र को टिक लगा सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र सही आंसर है। 32वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में कौन सी शीतल धारा है? तो कौन सी शीतल धारा है बताएंगे? तो शीतल धारा जो ऑप्शन बड़े है वो सही होगा, बेंगुएला जो है शीतल धारा है, और ये सही आंसर है। और ये पता है दक्षिण अटलांटिक का हिस्सा माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण अटलांटिक महासागर का जो है बताइएगा शीतल धारा कौन है, तो बेंगुएला है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर हो गए? नहीं तो और भी हैं, बहुत सारे हैं। 33वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन अगर पूछेगा तो हम कहाँ टिक लगाएंगे बताएंगे? अमेरिका के सिवा कहीं टिक नहीं लगाने की ज़रूरत है।
आप टिक अमेरिका को लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन रियल में बताएं, यहाँ पे अगर चीन ऑप्शन होता ना तो चीन को टिक लगाते, लेकिन चीन ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप अमेरिका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, चीन सबसे पहले आता है, फिर अमेरिका आ जाता है। ये पता है अमेरिका जो है निर्यात के मामले में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। यहाँ पे उत्पादन पूछ रहा था, अगर उत्पादन में चीन अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता ना तो हम टिक पक्का चीन को लगाते, लेकिन यहाँ पे अब है ही नहीं तो अमेरिका को टिक लगाइए, क्योंकि अमेरिका जो है उत्पादन और निर्यात दोनों के मामले में ठीक है। तो ठीक है, यही आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर चीन होता तो चीन लगाइएगा टिक। चलिए, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो संगपो के नाम से जानी जाती है। ये कितना बार सुने होंगे। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है बताइएगा। तो अब ब्रह्मपुत्रा को ही भारत में कितने नाम से जानते हैं बताइएगा। 35 क्वेश्चन। भारत का 90% अदरक झारखंड में पाया जाता है। इस अदरक को क्या कहा जाता है? तो इस अदरक को जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रूबी वैरायटी कहा जाता है। वैरायटी जो नाम सुने ना उसी को। 36 क्वेश्चन नंबर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आप पता है इसे कपाशी वर्षा कहा जाता है, ठीक है। 36 में जो बी लगाएंगे वो सही है। इसी को अत्यधिक तीव्र वर्षा को कपाशी वर्षा भी कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु अगर बोल देना आपसे कि लगभग कितनी होती है तो 4.6 बिलियन वर्ष होता है। कितना होता है? 4.6 बिलियन वर्ष माना जाता है। और आगे चलते हैं, अब ये बिली बिली का नाम सुने होंगे। 38 बिली बिली है। बिली बिली क्या है बताइएगा। तो बिली बिली का बता सकते हैं? 38 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही होगा। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बिली बिली। 39 क्वेश्चन नंबर का बताइए। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 39 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु है। तो विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु बता सकते हैं? तो हम जानते हैं तांबा के सिवा अभी किसी को टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बेंगई क्या है? तो बेंगई एक जनजाति है, सबसे बड़ी बात जान लीजिए। तो किस क्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट है? तो पश्चिमी एशिया की जनजाति मानी जाती है बेंगई। चलिए, 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो पता है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो प्राचीनतम की बात करें ना तो रियल में अगर आंसर देखा जाए तो एक परा हिमालय बोला जाता है, जिसे आप बृहद हिमालय श्रेणी में रख सकते हैं। तो बृहद हिमालय अगर ऑप्शन में नहीं होता तो इस जगह परा होता। परा को ही बोला जाता है तेथिस या ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। तो प्राचीनतम में ट्रांस हो गया, तेथिस हो गया, परा हिमालय, ये सब जो है प्राचीनतम में आता है, इसलिए बृहद हिमालय श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। 42 की बात करते हैं, भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। कहाँ पाए जाता है या कहाँ पाए जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आंसर होगा। तो जैसे ही अपलावी शब्द सुने होंगे ना, तो अपलावी किसको बोला जाता है पता है? मैंग्रोव वन को बोला जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ है? अब तो आंसर लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन को। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 43 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति, अगर अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है हो सकती है तो वह है। तो अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है हो सकती है, वह कितना हो सकता है? तो 35 डिग्री दक्षिण होगा। याद रखिएगा, साउथ तरफ की बात कर रहा है। चलिए, 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। तो वह पता है 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन? भूमध्य रेखा। यही तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तापांतर वहीं पर होता है न्यूनतम। 45 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो देखिए, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ना, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बुक में हिंदी ही बोलता है और सर्च करने के बाद भी हिंदी ही आता है। दूसरे नंबर पे मानते हैं। पहले नंबर पे क्या है? चाइनीज में कौन सी भाषा? मैंडारिन भाषा आती है, जो कि आपसे पूछा है दूसरी, तो दूसरी में हिंदी टिक लगा दीजिएगा और सही टिक लगाइएगा, ठीक है। 46 की बात करते हैं, तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तो केले के मामले में कहा जाए तो टिक लगा दीजिए भारत को और आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 47 की बात करते हैं, तो भारत की जनसंख्या की लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? तो शहरी आबादी अगर देखा जाए ना तो राइट में बता दूं, शहरी आबादी की बात करते हैं तो शहरी आबादी की बात करें तो 31 याद रखिएगा 6% माना जाता है। यहाँ पे 31.1% है, तो इसी को मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं।
8 की बात करते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषी को माना जाता है, पता है 43 दशमलव, याद रखिए 2011 के हिसाब से बताया जा रहा है 43.63%। ये राइट है आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको इसमें 43 नहीं है 45 है, तो 45 तो होगा नहीं, 35 है कम है, 50 ज़्यादा है, तो आपको एक ही तो बचा 40। तो आप ऐसे टिक लगा सकते हैं और ऐसे ही पूछता है, तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा एग्जाम में। अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? तो कितना कर रहा है? तो 27% माना जाता है, 27.5% माना जाता है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा आंसर? 27.5%, ये सही आंसर है। तो यहाँ पे 27 तो है नहीं, 29 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 31 है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा, 26% मानिएगा। अगर 26 के जब 27 होता तो ये तो सही होता ही। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, अहमदाबाद में। देखिए कुछ इसका जो पहला देख रहे हैं आप, पहला का जो आंसर देख रहे थे ये गलत है पहला का, ठीक है ना। पहला का मैं देख देता हूँ, एक मिनट, क्या क्या गलत है अभी देख लीजिए यहाँ पे, वहाँ पे मिला लीजिएगा। जैसे पहला का था डी ना होकर यहाँ पे होगा बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का याद रखिए दूसरा का बी ना होकर डी हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। और ए तो सही है आपका, वो सब दिक्कतें हैं, ये सब है। 2-3 इसमें 2-3 गलत है जो कि मैंने सुधार किया है, और आपको जो है आराम से आपको PDF मिल जाएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और वीडियो आप घूमते फिरते नाचते गाते जैसे चाहें देख सकते हैं। आपको ना पेन की ज़रूरत है ना कलम की, सिर्फ मौके दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम का रिजल्ट लेके अपने पास पार्टी कीजिए, और कुछ पार्टी हमें भी करवाइए। चलिए, जय हिंद जय भारत।